नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सबसे बड़े महत्वपूर्ण खास वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बधाई हो, आपके घर में एक साथ दो दो बड़े देवी देवता प्रवेश करेंगे। जी हां, और साथ में यह देवी देवता आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी भी देने वाले हैं, जो कि आपको साल 2024 की सबसे बड़ी और सबसे पहली खुशखबरी भी है। यह जी हां दोस्तों, दिन के 12:25 के बाद आपको 50 लाख रुपए का बड़ी बंडल हाथ लगेंगे, जिन्हें देखकर आपके घर के पूरे परिवार खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर से जरूर लिख दें। बेटा, साल 2024 में करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि साल 2024 का पहला ही दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और यह शुभ मुहूर्त भी संपन्न हुए हैं। और भगवान शिव जी का महिमा इतनी बड़े अपरंपार है, जिन्हें देखकर लोग भी कहते हैं, धन्य हो भोलेनाथ, आपकी महिमा बड़ी निराली है। भगवान जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान होंगे। आपके जीवन में सभी कष्ट आपके जीवन से समाप्त होने वाले हैं। भगवान महादेव की कृपा से आपके जीवन में अब सब बदल जाएंगे। जी हां, करियर बन जाएगा, आपका तकदीर चमक जाएंगे, भाग्य की रेखा भी बदल जाएंगे और आपके जीवन में आप जो जो करना चाहते हैं सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, धन में लाभ, किस्मत का खेल, नौकरी में मार्गदर्शन, पढ़ाई में सफलता, घर में सुख शांति और प्रेम मैत्री में बड़ा बदलाव, जीवन में भयानक मोड़ आ गया। जी हां, चाहे कोई भी राह हो, आपके जीवन में हर चीज अब नामुमकिन से मुमकिन होगा। अब चिंता को छोड़िए और सच्चे दिल से हर हर महादेव बोलिए। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को मिस कर दिए तो फिर जीवन में इतना पछताएंगे, फिर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जी हां, और ये दो बड़े देवी देवताओं की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार शांत होकर सच्चे मन से देख लेना, और जो भी हमने गुप्त बातें, गुप्त संदेश आपको दिया है वीडियो के, उन्हें जरूर करना। जी हां, ऐसे बड़े शुभ मुहूर्त साल में एक बार ही देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, आप शुक्र मनाइए कि आपके घर में यह दो देवी देवता आने वाले हैं, आपकी झोली भरने वाले, आपके जीवन में खुशी भरने वाले हैं। आपके घर में आकर यह आपके जीवन में खुशी का रोशनी भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस देवी देवता को आप जरूर धन्यवाद करना, और यह दो देवी देवता आने से पहले आपको संकेत देंगे, जिन्हें आपको समझना अति आवश्यक है। और यह संकेत को समझकर इस जगह पर जाकर देखना है आपको, आखिर ये दो बड़े देवी देवता क्या तोहफा देंगे, क्या आपकी किस्मत को बदलेंगे या फिर कोई बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। आइए हम जानते हैं। दोस्तों, बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई, आखिर ही इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हां, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय, यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्यपूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बनाए तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हां, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हां, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी।
और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी। और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हां, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेंगी। आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। जी हां दोस्तों, और यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तो आने वाला समय से खुद ब खुद टल जाएगा। और हां, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें। निवेश सोच समझ कर करें और परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा। तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। और हां, फोन के माध्यम से आपके व्यावसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें तथा दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। का घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेन देन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे। यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग बन रहे हैं जो कि लाभदायक साबित होंगे। और हां, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। जी हां दोस्तों, यह अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने वाली ग्रहों की चाल बता रही है। इस पर आप विचार करके कार्य को अंजाम देंगे तो अधिक खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी उपाय के बारे में। जी हां दोस्तों, अब आपकी 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं। बस यह 7 लोगों से पूरे जून महीने तक दूर रहना, फिर देखना बेटा। चमत्कार बलाली जी के सौगंध खाकर कहता हूं, मालामाल बन जाओगे बेटा, मालामाल। जी हां दोस्तों, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे
आपका समय कैसा रहेगा अगले 15 दिन, और आप अगले 15 दिनों के भीतर आपको किन किन चीजों में सावधान रहने होंगे और कौन कौन से लोगों से मिलने में भलाई होगी, कौन लोगों के साथ रहने में आपकी समय बर्बाद होंगे। मित्रों, सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, परंतु आज भगवान सूर्य देव को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज 3 बार लिख दें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आपका अपना राशिफल के बारे में। मित्रों, इस समय बदलते परिवेश की वजह से जो आपने नई नीतियां बनाई है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी होगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी जो कि भविष्य में लाभदायक रहेगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। सत्य में बता दें आपको, व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज न लें। कामकाज में व्यस्तता की चलते आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में ज्यादा काम होने से जिम्मेदारी बढ़ सकती है और लव परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल की कमी से व्यवस्था गड्ढबढ़ सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आखिर आपका स्वास्थ्य अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा, आइए जानते हैं दोस्तों। खान पान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें। इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक 7। मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हां, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है।
आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है रोशन की और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हां दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए। यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हां दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होंगी। जी हां दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए। आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहां से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आए। कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है। गाय को मन कहां जाता है,
और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है, ईश्वर यह शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दें। कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। यह बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम, पंचायत का यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो, फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी। या दोस्तों, जहां पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा। अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है, जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है, और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं, तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं, तो कुछ 2000 कमाते हैं, तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले, और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है, और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है यह। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास आती है। तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करें, बाबा मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं बाबा भी क्या करेंगे। बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेर ली है, आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं
कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें। नहीं तो दोस्तों, उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें, वास्तुशास्त्र में दोष है, इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिरडी को पकड़ पा रहे हैं और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है इंसान को। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें, जरूर कॉल करें इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं, घर में बहुत सारे चप्पल ज्योति होते हैं। इसी दोस्तों, अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है उनसे घर के मुख्य मल्लिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिनके घर में चप्पल व जूते छूट ढोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल व जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएंगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें। और माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें, इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में
प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हां, और साथ